हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं समीकरण कैसे सीखें। ठीक है, तो आपको बेसिक समीकरण बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे सवाल में 1 नंबर में है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर परिणाम 15 आता है। क्या कहा है यहाँ पे? किसी संख्या में 7 जोड़ने पर परिणाम क्या आता है? 8 आता है, 15 आता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसे सवाल बच्चे को फंसा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसमें जो है आपको बताने वाले हैं 5 सवाल। ठीक है, 5 सवाल बना लेते हैं तो आपको समझ में कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिख के हम क्या करेंगे, किसी संख्या में वहाँ पे लिखेंगे माना कि संख्या x है। माना की संख्या क्या है? x है। माना की संख्या x है। समझे बात को? माना की संख्या x है। तो यहाँ पे कह रहा है संख्या माने संख्या में 7 जोड़ने पर क्या करे? संख्या में 7। सवाल समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा सवाल? किसी संख्या से किसी को हटा दीजिए। यहाँ पे संख्या में 7 जोड़ने पर क्या आता है? 15 आता है। इसका मतलब यही कह रहा है। तो क्या ऐसा कौन सा संख्या होगा, x का मान क्या होगा जो 7 जोड़ने पर 15 आता है? तो यही हमको पता करना है। तो यहाँ पे संख्या x माने हैं, तो x में क्या करेंगे, यहाँ 7 जोड़ने पर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से संख्या में 7 जोड़ेंगे। संख्या में 7 जोड़ेंगे यानी कि संख्या ये हुआ, प्रश्न में 7 बराबर में परिणाम क्या आता है? 15 आता है। परिणाम क्या आता है? 15 आता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, यानी कि x का मान क्या निकल जाएगा? x का जो मान निकल x बराबर में होगा 15। इधर है प्लस में, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर में क्या होगा, इसको घटाएंगे। 15 में 7 गया बचा 8। 15 में 7 गया बचा 8। अब देखिए वही संख्या जो संख्या माने थे, x का मान कितना निकला? 8। 8 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? 15 आ जाएगा। जैसे 8 7 15 हुआ। ठीक है, 15 हो गया ना। ये आपका सवाल बन के तैयार हो गया। कितना इजी है? बहुत इजी है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है दूसरा सवाल कह रहा है, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल मतलब ध्यान देना है। दूसरा सवाल कह रहा है यहाँ पे, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना और उसमें से 4 घटाने पर ये 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 घटाने पर परिणाम क्या आता है? 10 आता है। 10 आता है। ठीक है, 10 आता है। इतना हम आगे ना 10 आता है। यहाँ पे फिर हम आपको बता देते हैं, किसी संख्या 2 यहाँ पे करा है किसी संख्या का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना है का, किसी संख्या का 2 गुना और उसमें से 4 घटाने पर क्या रहा है? परिणाम 10 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखना है माना, पर हमको संख्या पता नहीं है ना, हमको संख्या पता नहीं है, तो पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे माना। यहाँ लिखेंगे क्या? माना की संख्या x है। माना की संख्या क्या है? x है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से संख्या में 2 गुना करना है। संख्या में 2 गुना और उसमें से 4 अधिक, यानी संख्या से 4
घटाने पर परिणाम जो आता है 10 आता है। ये कह रहा है कि संख्या तो हमें x माने हैं, इसमें 2 गुना कर दीजिए 2x होगा। अब इसी में 4 आने की ये संख्या हो गया ना, संख्या में 4 घटाने पर परिणाम जो आता है 10 आता है। तो यहाँ पे -4 घटा देंगे, बराबर में क्या परिणाम आता है 10 आता है। ठीक है, यही कह रहा है सवाल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया समीकरण, इसको इधर भेजना है। ये तो क्या है चर है, ये भी क्या तो यहाँ पे अचर है, ये भी अचर है, अचर के पास भेजना है और चर वाले को चर के पास भेजना है। ये अभी मतलब नहीं बताया है। तो यहाँ पे क्या है 2x है, 2x इधर ही रखेंगे बराबर में। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है माइनस में 4 है, तो बराबर के उधर जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर इन लोग क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, क्या होगा सॉरी घटाएंगे जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा 14 हो जाएगा। क्या होगा 14। अब देखिए यहाँ पे क्या बीच में गुना का चिन्ह है, जब बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। क्या होगा भाग। तो x का मान क्या होगा 14/2। इसको ये कर रहा है ना, 2 से ये भी कर रहा है, 2 से ये भी कर रहा है, इसको काट देंगे। 2 का 2, 2 पंच 7 दूनी 2 7 14। तो x का मान क्या निकल गया 7 निकल गया सर। ठीक है, कितना निकला सर 7 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या करा है, इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, इसको उतार भी सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो है 3 नंबर का कह रहा है, तीन नंबर का कह रहा है 2 संख्याओं का योग। यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग क्या है 25 है, 25 है, 25 है। उनका इन कर है और उनका कर है और उनका क्या कर है, उनका अंतर क्या है 15 है। अंतर क्या है 15 है, अंतर 15 है, अंतर 15 है। तो उन संख्याओं को खोजें, उन संख्याओं को खोजें, उन संख्याओं को खोजें, संख्याओं को खोजें, खोजें यहाँ पे लिखना है खोजें। ठीक है, वो संख्याओं को खोजना है। यहाँ पे कह रहा है 2 संख्या है जिसका योग क्या है 25 है और अंतर क्या है 15 है, तो उस संख्याओं को खोजना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना पहली संख्या, लिखेंगे यहाँ पे माना पहली संख्या x है। क्या है x है। अब दूसरी संख्या जो है बाबू क्या है, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या y मानेंगे। क्या मानेंगे y। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्रश्न से ये सब लिखना ना भूलिए। ठीक है, इसी नंबर का जाता है। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। अब एक 2 संख्या का योग, 2 संख्या तो आपको पता होगा, 2 संख्या ये है, एक संख्या दूसरा संख्या, 2 संख्या है, इसका योग कितना है 25 है। तो योग मतलब क्या हो जाएगा वो जोड़, क्या होता है जोड़, यानी कि x प्लस में y इसका योग हो गया, यानी कि 2 संख्या का योग इसी को बोलते हैं। इसका योग कितना है 25 दिया हुआ है, 25 है। तो ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया 1। अब यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 15 है। 2 संख्याओं का अंतर क्या है 15 है। तो यहाँ पे x अंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर का मतलब होता है घटाव यानी कि माइनस। तो यहाँ पे लिखना है -y बराबर में अंतर कितना है 15 है, तो 15 लिख देना है। ये समीकरण हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्लस है, ये यहाँ पर एक माइनस में है ना, एक प्लस में एक माइनस में, अगर ये नहीं रहता तो कुछ और नहीं नियम लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, और ये मतलब दोनों ये सम हो। ठीक है, ये दोनों सेम रहे तो हम काट सकते हैं। अगर मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो या कुछ भी हो,
अगर यहाँ पे 3 हटता, यहाँ पे 4 हटा तो हमको दूसरा नियम, तो इसको समान करते दोनों को, या इसको पकड़ते या इसको पकड़ते, वो भी बताएंगे सवाल। ठीक है, ये पहले हम बेसिक चीज को हम कंसेप्ट के साथ हम समझ जाते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पे सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस पर यहाँ पे माइनस 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 प्लस तो माइनस ही होता है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम काट देंगे, प्लस माइनस में क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ने पर दिए हैं, दोनों को जोड़ेंगे। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। x प्लस, अगर x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो 2x होता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2x हो गया, बराबर में इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 25 और 15 को जब जोड़ेंगे तो 40 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच में गुना का चिन्ह है ना, बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये 2 को क्या करेंगे, बराबर, ये तो 2 क्या है, अचर है, अचर है ना, ये भी अचर है, अचर के पास भेजना है। तो यहाँ पे ये तो अचर है, चल इधर ही रखेंगे और अचर को उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 40 बटे में 2, 2 कम 2, 20 दूनी 40, यानी कि कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि x का जो मान निकला गया 20। पहली संख्या निकल गया, यानी कि पहली संख्या क्या है, 20 है। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या अगर बात करें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे 1 है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या करना है, x का जब मान रखेंगे, यहाँ पे यही है ना, समीकरण 1 है, तो यहाँ पे है x प्लस में y बराबर में है 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का तो मान पता है कितना है, 20 है, 20 के जगह x के जगह पे 20 रख देंगे, प्लस में y बराबर में इधर क्या है, 25 है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो है 20, यहाँ पे क्या है 20, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, ये जो है क्या है, अचर है, सॉरी चर है, y क्या है, चर है, और ये जो है अचर है, अचर के पास भेजना है। तो यहाँ पे क्या y बराबर में 25 माइनस में 20 हो जाएगा, तो y का जो मान निकल के जाएगा, 25 में 20 को घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी कि y का जो मान निकला, x निकला, y का मान 5 निकला, x का मान कितना निकला, 20 निकला। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः में पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है, x है, तो x बराबर में क्या है, x का मान निकला है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और दूसरी संख्या जो निकला है, क्या निकला दूसरी संख्या y है, y बराबर में y का मान निकला है 5, यही दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर में। 4 नंबर में क्या क्या कर रहा है, ठीक है, 4 नंबर में क्या कर रहा है, ये इसको हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, कम जगह है ना, इसी वजह से मिटना पड़ा है, जिसको हम मिटा देते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैथ का ट्रिक और मैथ लेकर आते हैं, साइंस भी बताते हैं। ठीक है, सोशल साइंस, हिंदी व्याकरण, ये सब सभी चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 4 नंबर में कर रहा है, 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 नंबर का सवाल कर रहा है, किसी संख्या का 4 गुना है, किसी संख्या का 4 गुना, किसी संख्या का 4 गुना उसके 6 से अधिक है, 6 से उसके 6 से अधिक है। ठीक है, 6 से अधिक होता है, होता लिख दीजिए यहाँ पे, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सवाल को कैसे बनाएंगे, या किसी संख्या का 4 गुना उसके 6 से अधिक होता है, तो यहाँ पे संख्या से 6 अधिक है, ये भी कर रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना संख्या क्या है? संख्या, माना की संख्या x है, माना की संख्या x है, ठीक है। अब देखिए संख्या में 4 गुना है, संख्या के 4 गुना और संख्या के 4 6 अधिक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही है। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। समझिए यहाँ पे सवाल समझ जाते हैं तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। सवाल ये जो है सवाल समझ जाते हैं तो इसका हल आपको पता हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ का संख्या का 4 गुना है, संख्या का 4 गुना, यानी कि संख्या का मान है x, तो उसके 4 गुना है, तो 4 गुना x कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? x, 4x निकल जाएगा। उसके बाद कर यहाँ पे संख्या के 6 अधिक होता है, संख्या के 6 अधिक होता है, तो यहाँ पे संख्या में क्या करना है? छेद को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 संख्या से 6 अधिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्या में 4 को, यहाँ पे संख्या x है, यहाँ पे गुना 4 करना है तो 4x हो जाएगा बराबर में। अब संख्या के 6 अधिक है, संख्या ये लिखे इससे संख्या से 6 अधिक है ना, प्लस में 6 कर देंगे ऊपर, हो गया ये समीकरण हो गया। अब इसको इधर उधर भेजिए तो यहाँ पे क्या करना है? ये क्या है? अचर क्या है? चर है, इसको भी चर है, इसको इधर लाना है, यानी कि 4x इधर आएगा तो माइनस में x बराबर में इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे, 4x में एगो x घटा देंगे, कितना बचेगा? 3x बचेगा। कितना बचेगा? 4 गो x है, उसमें एगो x घटा दीजिए, एगो x घटा दीजिए तो 3 गो x बचेगा। तो यहाँ पे 3 गो x हो गया बराबर में यहाँ पे 6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में क्या है? गुना का चिन्ह, क्या है? गुना का चिन्ह। जब बराबर के उधर भेजेंगे क्या होगा? भाग का चिन्ह। x का मान क्या होगा? 6 बटे में 3, 3 का 3 कर रहा है ना, काट दिए तो x का मान क्या निकल गया? 2 निकल गया। इसका ये बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत? अब चलते हैं पसमान नंबर में, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है पसमान नंबर। तो चलिए, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे ये समझ में आता ही होगा, ठीक है। समीकरण बहुत ज़्यादा समीकरण है, बहुत तरह का समीकरण है, ठीक है। बनना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में क्या रहा है? यहाँ पे एक संख्या का 5 गुना है, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना, 5 गुना, ठीक है। 5 गुना उसके 3 गुने से 2 अधिक है, उसके क्या करा? उसके 3 गुना से 2 अधिक है, 2 अधिक है। देखिए सवाल बहुत हार्ड ये भी है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, समझेंगे कैसे बनेगा ये। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या का 5 गुना और संख्या के 3 गुना से 2 अधिक है। अब देखिए कितना मतलब जाके सवाल दे दिया है। एक संख्या का 5 गुना है, संख्या फिर यहाँ पे ये तो अलग हो गया, यहाँ से अलग है, यहाँ सब अलग है। अब संख्या के 3 गुना से 2 अधिक है। देखिए तो यहाँ पे समझिए सवाल, यहाँ लिखना है माना, यहाँ क्या लिखेंगे? माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या क्या है? x है। तो ध्यान देना यहाँ पे ऐसे सवाल फंस जाते हैं। तो यहाँ पे संख्या तो हम मान ली है x का 5 गुना है, यहाँ पे अलग यहाँ से है, इसको अलग है, ठीक है। तो 5 गुना है तो 5 गुना x करेंगे बाबू क्या होगा? 5x होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेंगे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे 5 गुना x करेंगे तो 5x बराबर में। अब करा है संख्या के 3 गुना है, संख्या के 3 गुना, 3 गुना x कर देंगे तब 3 करना है, 3 गुना है तो x गुना 3 कर देंगे तो 3x हो जाएगा, 3x। अब उससे क्या करें? 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़, अधिक का मतलब जोड़ लगा देंगे। तो यहाँ पे प्लस में 2 लगा दिए। देखिए बन के ये ऐसा ही था।
लेकिन समझने का चीज है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। सवाल अगर समझ जाते हैं सवाल तो इसका हल निकाल लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, एक जात हो गया, इसको इधर लाना है, ठीक है। यानी कि 5x, इसको इधर लाएंगे तो इधर है प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3x, बराबर में इधर बचेगा 2। तो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो बचेगा 2x, यानी कि 5 को x में 3 को x घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या 5x में 5 को x है, ठीक है, उसमें 3 को x घटा देंगे तो बचेगा 3 को x, तो 3 को काटे 2 को x ना, 2 को x बराबर में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, क्या है, गुना का चिन्ह है, तो इसको इधर भेजेंगे, क्या होगा, भाग का चिन्ह। तो x बराबर में क्या होगा, 2/2, इसको काटेंगे, कटा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो x का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया। ये 5 को बता दिए, 5 सवाल बताएं, ठीक है। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।